जय हिंद दोस्तों। तो आज जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये है भक्ति काल के सबसे महान संत जिनका नाम है संत कबीर दास जी। और आज उनका जन्म दिवस है, या कह सकते हैं कि प्राकट्य महोत्सव, कई लोग इसको प्राकट्य महोत्सव भी बोलते हैं। इसमें सबकी अपनी अपनी वो मान्यता है। तो आज की एजुकेशनल वीडियो में जानेंगे कबीरदास जी के बारे में। तो कबीरदास जी 15th सेंचुरी के मतलब वो सैंत थे। भक्ति काल के जो साउथ से जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, वो धीरे धीरे करके जब नॉर्थ पहुंचती है, तो नॉर्थ में बहुत सारे जो संत है नॉर्थ इंडिया में, तो उनके बहुत सारे संत थे, जैसे कि तुलसीदास जी थे, रामानंद जी थे, और भी बहुत सारे संत थे। उसमें संत कबीरदास जी भी एक थे, जो 15th सेंचुरी के भक्ति काल के संत थे। और जो नॉर्थ इंडिया थे, उसमें दो प्रकार के भक्ति मूवमेंट, दो टाइप कह सकते हैं उसको। एक था शगुन ब्रह्म, और दूसरा है निर्गुण ब्रह्म, जिसके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम पढ़ते हैं कि सगुण ब्रह्म होता है। सगुण ब्रह्म के बारे में कह सकते हैं कि ये फॉर्म गॉड होते हैं, मतलब इनकी कोई फॉर्म होते हैं, फिजिकल फॉर्म। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि राम, कृष्ण जी, शिवाजी, मतलब कोई ना कोई इसके फॉर्म होते हैं, चाहे वो मूर्ति के रूप में व लिविंग लिविंग रूप में रहे हों। तो इनका, और दूसरा जो हम निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, निर्गुण ब्रह्म फॉर्मलेस। तो ये फॉर्मलेस मतलब जिनका कोई आकार ना हो, निराकार हो। तो निराकार के ये उपासक रहे हैं संत कबीर दास जी। वो फॉर्मलेस गॉड को मानते थे, क्योंकि ईश्वर ही निराकार है, उसका कोई फॉर्म नहीं हो सकता, ऐसी कबीरदास जी की मान्यता थी। तो आइए थोड़ा उनके लाइफ के बारे में जानते हैं कि बॉर्न, तो इनका जो बर्न हुआ था या प्रगट्य होता है, इसमें बहुत बड़ा पेचीदा है कि कई लोग बोलते हैं कि ये इनका प्राकट्य हुआ था जो लहरताला जो तालाब है, उसमें लोटस थे। तो उसमें एक जो कपल है रास्ते से गुजर रहे थे, तो उनको तालाब में, इसी तालाब में, लहरताला तालाब में खेलते हुए, प्ले करते हुए पाया गया। वो हंस रहे थे, और उनका रूप जो था एकदम डिवाइन था। तो इस कपल ने डिसाइड किया कि हाँ, हमारी हमारी कोई संतान तो है नहीं, तो हम उसको रख लेते हैं। और ये नीरू एंड नीमा नामक जो कपल थे, वो वीवर थे, वो इनको पाल पोस के नर्चर करके बड़ा करते हैं। ये ज़्यादातर मान्यता है, ये स्टोरी है। तो इसके इतिहास में यही आता है। और इनके बारे में जब ये बड़े होते हैं, तो तो इलिटरेट रहते हैं, इनको फॉर्मल शिक्षा दीक्षा नहीं होती। तो इलिटरेट जब होते हैं, तो उन्होंने कई अपने दोहों में कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं। हाँ, तो ऐसा एक दोहा उन्होंने अपने कबीर दोहावली में लिखा है। तो मसी कागज छुओ नहीं हाथ, जिससे पता चलता है कि वो इलिटरेट थे, उनकी फॉर्मल शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी। लेकिन उनका जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक था। उनकी जो लेखनी है, उसमें आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि वे पढ़े लिखे नहीं थे। उनका जो जो कंटेम्प्रेरी समाज है उस जमाने के मतलब किस जमाने के, कबीरदास जी के, जैसे हमने देखा कि वो 15वीं शताब्दी में मतलब भारत में किसका राज चल रहा था उस समय? लोधी डायनेस्टी, जो दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट है लोधी डायनेस्टी, जो लास्ट रूलिंग डायनेस्टी था दिल्ली दिल्ली सल्तनत के। तो और दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टी के अंदर में कौन रूल करे थे? इसके कबीर के कंटेम्पररी थे सिकंदर खान लोधी।
तो जो लोधी डायनेस्टी थे उनका जो टर्म था, रेन बोल सकते हैं, शासन काल, वो 1451 से लेके 1526। ये वही 1526 है जिसमें बाबर, बाबर मतलब मुगल, 1526 में मुगल इरा इंडिया में स्टार्ट होती है, क्योंकि वो इब्राहिम लोदी को डिफीट कर देता है और फिर मुगल रूल को इस्टेब्लिश करता है इंडिया में। तो ये सिकंदर खान लोदी के कंटेम्प्रेरी थे कबीर दास जी। इन्होंने मैरिड किया था किन किन से, लोई, लोई नाम की एक महिला थी, उनके साथ इसकी शादी होती है और इनका सन होता है कमाल, डॉटर एक होती है वो कमाली। कमाल के बारे में भी एक दोहा मतलब लिखते हैं, और खुद कमाल एक दोहा लिखते थे कि चलता चक्की देख कर दिया कमाल ठठा, ऐसा कुछ दोहा इसमें आता है, तो इसको भी आप जानते ही हैं। और राइटिंग्स, ये सबसे बड़ी बात है राइटिंग, चूंकि कबीरदास जी तो फॉर्मल लिटरेट थे नहीं, लिटरेट नहीं थे, लेकिन उनकी जो राइटिंग है वो बहुत इफ़ेक्टिव थी। मतलब उस समय के जो सोशल स्ट्रक्चर थे उस पर उन्हें बहुत प्रहार किया है। आप कबीर दोहावली पढ़ेंगे, साखी पढ़ेंगे, शबद रामायणी या बीजक पढ़ेंगे, उसमें आप पाएंगे कि उनकी जो राइटिंग है उनको देखकर ये कभी नहीं लगता कि वो इलिटरेट रहे हैं, वो ऐसा ही लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे थे। और उनके जो गुरु थे वो थे रामानंद, वो भी एक बहुत भक्ति काल के बड़े संत हुए हैं, उनकी जो राइटिंग्स है वो भी बहुत फेमस है। तो आज अब जानते हैं कबीर जी की राइटिंग, राइटिंग के वर्क्स बोल सकते हैं। उन्होंने बीजक लिखा है, बीजक में ही पार्ट बोलते हैं कि साखी, शबद और रामायणी, ये बीजक के पार्ट माने जाते हैं। और कबीर दोहावली, या फिर इसी को बोल देते हैं कबीर के दोहे। तो ये दो जो फेमस राइटिंग है वो कबीर जी की बहुत प्रसिद्ध है। तो इस उसको कंपाइल किया, उन्होंने कंपाइल नहीं किया, उनके जो शागिर्द थे, उनके जो शिष्य थे, वो लोग इसको कंपाइल किए। वो ऐसे कुछ भी बोल देते थे, मत दोहे को बोल देते थे, उनके जो शिष्य रहते थे वो उनको बाद में कहीं लिख लेते थे। तो ये था कंपाइलेशन। और कबीर दोहावली, कबीर बीजक, ये उसके फेमस राइटिंग रहे थे। तो फॉलोवर जो जनरली हम जानते हैं कि कबीर जी जितना हिंदू में फेमस थे उतने ही मुस्लिम कम्युनिटी में भी फेमस थे, क्योंकि उस समय भारत पे जो राज करने वाले लोग थे वो दिल्ली सल्तनत के लोग थे, तो बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम कम्युनिटी की भी रही थी और हिंदी कम्युनिटी तो थे ही। तो दोनों कम्युनिटी के साथ साथ जो और कंटेम्प्रेरी जो इंडिया में उस समय थे, जो सोशल जो ऑर्थोडॉक्सी है उससे परेशान थे, वो लोग भी बहुत बड़े फॉलोअर थे कबीर दास जी के। तो कबीर दास जी के जो फॉलोअर्स थे उनको कबीरपंथी कहा जाते हैं। मतलब फॉलोअर्स को क्या बोलते थे, कबीरपंथी। ये कबीरपंथी आज भी बहुत बड़ा एक वर्ग है भारत में, खासकर नॉर्थ इंडिया में कबीरपंथी के बहुत बहुत लार्जेस्ट कम्युनिटी बोल सकते हैं। इनकी जो कबीरपंथी को फॉलो करते हैं, कबीर को फॉलो करते हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत सिंपल होते हैं। मतलब सिंपली सिटी को ये लोग फॉलो करते हैं, बहुत सादा आचरण है। नम मांस मदिरा का सेवन करना ना, नॉन वेज लिकर, इससे मतलब दिखावे से दूर रहते हैं। इनकी जनरली जो अटायर होते हैं, कपड़े होते हैं, वो जनरली बहुत सिंपल होते हैं। और सिंपल क्या, उसमें वाइट वाइट कलर का बड़ा महत्व होता है कि जैसे सतनाम पंथ में जो व्हाइट कलर को फॉलो करते हैं, गुरु घासीदास जी के जो फॉलोअर्स होते हैं जिनको सतनामी बोलते हैं, वैसे ही जो कबीर पंथ के फॉलोअर होते हैं वो कबीरपंथी लोग जनरली वाइट ड्रेस पहनते हैं। यहाँ तक कि इसमें सिंदूर या फिर जो माथे पे जो तिलक
तिलक अप्लाई करते हैं वो भी वाइट होते हैं। तो इसमें वाइट कलर का बहुत महत्व होता है। वाइट कलर मीन्स सादगी का, शांति का, ये जो पैगाम देने वाले, उसको इसलिए उसको चुना जाता है। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ उसके दामाखेड़ा, दामाखेड़ा एक बहुत कबीरपंथियों के लिए एक बड़ा नाम है। कबीरपंथी के लिए बड़ा नाम है क्योंकि कबीरपंथ का एक सीट जहाँ पे दामाखेड़ा में है, और एक एक जिला भी डेडिकेटेड जिला कबीर धाम बना है कबीर के नाम से। कबीर के नाम से बना है कबीर धाम। मतलब उनको रिकॉग्नाइज करने, कबीरदास जी के नाम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी, जो कबीरपंथ की बहुत बड़ी जो आबादी है वो इस एरिया में निवासरत होती है। हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव है, नॉर्थ इंडिया में इसका प्रभाव है, लेकिन दामाखेड़ा और ये जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है कबीर धाम, ये अपने आप में बहुत रिनाउंड है। केवल इसलिए क्योंकि कबीरदास जी के वर्क को प्रेस करते हैं, उनके काम की सराहना करते हैं। किस एरिया में? सोशियल ऑर्थोडॉक्सी को रिमूव करने में। और आप जानते हैं कि कबीरदास जी जीवन भर मूर्ति पूजा का विरोध किए। जो सोशल ऑर्थोडॉक्सी थी अपने जमाने में, उसको देखकर कई दोहे लिखे। उन उनके जो रिमूव करने के लिए, उनकी प्रथा को, कई जो गलत प्रथा थी उनके खिलाफ वो मुखर रहे हैं। जैसा कि एक दोहा में लिखते हैं कि वो कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लिया चुना, ताचड़ मुल्ला बहादुर क्या बहिरा हुआ खुदा। तो ये ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है, वो हिंदी कम्युनिटी पर ही उतना प्रहार करते हैं कि पाहन पूजे, पाहन पूजे हरि मिले। तो मैं पूजूं पहाड़, यदि पत्थर पूजने से हरि मिल जाते तो मैं पहाड़ को पूज लेता, क्यों पूज लेता। ऐसा ऐसा करके वो दोनों कम्युनिटी पे बराबर ही अटैक करते हैं, ऑर्थोडॉक्सी पे। और वो केवल यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रचार करते थे कि हम सब इंसान हैं, हम उस निराकार ब्रह्म को मानने वाले, तो हम उस निराकार ब्रह्म को माने। और इनके जो साखी शबद रामायणी है, उनको पढ़ने से आपको पता चले, एकदम डीप जाते हैं। मतलब आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत डीप नॉलेज कबीरदास जी को रहते हैं। यदि कभी आपको वक्त मिले तो उनके जो बीजक है उनको पढ़ने का प्रयास कीजिए। उनको आप पढ़ेगा तो मतलब ऐसा लगेगा कि दिमाग घूम गया। मतलब अध्यात्म में भी एकदम डीप डीप स्पिरिचुअल जो ध्यान साधना है उसके बारे में भी उन्होंने ऐसे ऐसे जो पद रचित किए हैं कि देखकर बहुत ऐसा लगता है कि ये तो बहुत पहुंचे हुए संत है, जो इनर स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, इनर स्पिरिचुअलिटी। उस पे आप पाएंगे कि ये बहुत डीप है। मैंने पढ़ने का प्रयास किया तो मुझे फील हुआ कि ये तो बहुत डीप जाते हैं। और उनके कंटेम्पररी उनके कंटेम्पररी जो एक सेंट थे, श्री गुरु नानक देव जी, ये भी भक्ति काल के बहुत बड़े संत हैं। इनको सिखिज्म के फाउंडर फाउंडर हैं सिखिज्म के, और फर्स्ट गुरु हैं। सिख कम्युनिटी के फर्स्ट गुरु हैं, उनके फाउंडर भी हैं। तो ये उनके कंटेम्पररी हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है। और जो राइटिंग्स है, वर्क्स हैं कबीरदास जी की, वो गुरु नानक देव जी की जो बाणी है, गुरुबाणी बोल सकते हैं, उसमें है। और जब कंपाइलेशन किया गया था श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जो सैकर्ड टेक्स्ट है, सबसे पवित्र ग्रंथ है सिखिज्म का, उसमें कबीरदास जी की जो राइटिंग है, उनके जो दोहे हैं या उनके जो विचार हैं, वो झलकते हैं इसमें, क्योंकि दोनों कंटेम्पररी हैं, एक दूसरे से प्रभावित हुए हैं। और कबीरदास जी मेट गुरु नानक देव जी, उनसे मुलाकात एक न एक बार हुई थी, ऐसा इतिहास में कहा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी जिस सिखिज्म के 10th गुरु थे, गुरु
गोविंद सिंह जी, उन्होंने कहा कि अब मेरे बाद ये गुरु ग्रंथ साहिब जी हो, वो गुरु होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सिख में 10 गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक 10th लिविंग गुरु हुए। उसके बाद में फिर गुरु गोविंद सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि ये गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, वो मेरे बाद ये गुरु होंगे। तो वही गुरुशिप अब गुरु ग्रंथ साहिब जी को हासिल है और बहुत पवित्र सिखिज्म में माना गया है। तो अंत में जाते जाते एक दोहा मैं कबीरदास जी के बारे में, कबीरदास जी ने जो लिखा है उसको मैं आपको यहाँ स्क्रीन में लिख कर दिखाता हूँ कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब ये जो दोहा है, कबीरदास जी इसमें कहते कि निंदक नीरे राखिए, मतलब आपके जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं उनको आंगन कुटी छवाए, मतलब उनके लिए उनको अपने पास रखिए। कैसे रखिए कि आंगन कुटी को छवाए, उनको अपने घर में रखिए या घर के पास उनको एक अच्छा घर दे के रखिए। क्यों रखना चाहिए, वाई? तो कबीरदास जी कहते हैं कि बिनु पानी साबुन बिना, आपको यू डोंट हैव टू नीड वाटर एंड सोप, आपको पानी और साबुन की जरूरत नहीं है। किस लिए जरूरत नहीं है? कि निर्मल करे सुभाए, आपको क्रिटिसाइज करके आपकी गलती बताते हैं, गलती बताते हैं कि, और उस गलती को यदि आपने सही रूप में ले लिया, जनरली आज के लोग गलती को बड़े गंभीर रूप में लेते हैं कि उसने कैसे मुझे क्रिटिसाइज कर दिया, उसकी ये हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे, मेरी गलती हो गई, खुद अपना गिरेबान झांके ऐसा। सॉरी। तो यदि हम गलती को एक पॉजिटिव वे में लेके देखें तो कबीरदास जी का यह दोहा है, वो रिफॉर्म करने वाला है, किसी आदमी को रिफाइन करने वाला है। तो यही है निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए जैसे दोहे का अर्थ। तो यदि आपको लगता है कि मुझे भी कुछ रिफाइन करना चाहिए, वैसे तो करना ही चाहिए क्योंकि मैं भी कोई कंप्लीट आदमी नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती है। मैं भी सीखते रहता हूँ लोगों से, आपसे और जनता जनार्दन से, दूसरों के वीडियोस देख के। तो यही संदेश है कि आप भी मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे कैसे रिफाइन करना चाहिए। और ये आज के हमने कबीरदास जी के प्रकटी महोत्सव के उस समय हमने जाना संत कबीरदास जी के बारे में। तो फिर मिलेंगे कभी न्यू एजुकेशनल वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, जय जय भारत।